हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो में पढ़े थे रिलेशन, आज पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए दो सेट ले लिए ए और बी। ए में ले लिए एलिमेंट 1 2 3, बी में ले लिए ए बी सी। तब देखिए कि जो इसके ए और सेट ए और बी के जो बीच जो रिलेशन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। जैसे 1 का रिलेशन बन रहा है ए के साथ, 2 का रिलेशन बन रहा है बी के साथ और 3 का रिलेशन बन रहा है सी के साथ। तो इस रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। तो ये क्या है, फलन है। अब मान लीजिए दो सेट हम लोग ले लिए ए और बी। वो ए सेट ए में 1 2 3 रख लिए, सेट बी में लिख लिए ए और बी और सी। तो देखिए 1 का रिलेशन जो बन रहा है ए के साथ, मतलब इमेज 1 और 2 का इमेज क्या बन रहा है ए, और 3 का बन रहा है बी। तो ये भी क्या है, फलन है। अब मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एक और उदाहरण। मान लीजिए जो दो सेट ले लिए ए और बी। सेट ए में ले लिए 1 2 3, सेट बी में ले लिए ए बी और सी। तो यहाँ देखिए क्या है कि डोमेन जो है, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन, और इस जो इतने भी इमेज बन रहा है इसको रेंज बोलते हैं। तो इसमें जो डोमेन है इसमें रिपीटेड हो रहा है। तो रिपीटेड जब डोमेन होता है तो उस स्थिति में फलन नहीं होगा। जैसे 1 क्या है, 1 का इमेज 2 बार बन रहा है, 1 ए से भी रिलेशन बना रहा है, बी से भी बना रहा है। तो इस स्थिति में फलन नहीं होगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे एकैकी। तो एकैकी क्या होता है, एकैकी मतलब कि डोमेन इस से मान लीजिए जो सेट ले लिए, एक ले लिए ए, एक ले लिए बी ले लिए। ए में लिख लिए 1 2 3 4, बी में लिख लिए ए बी सी डी ई। अब देखिए जो एकैकी जो होता है ये डोमेन हो गया। ये क्या हो, इसको ये जितने बी का एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, सहप्रांत बोलते हैं। और जितने भी इमेजेज ये बन रहा है ये सभी इमेजेज को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे जितना पर तीर लगा है वो सब क्या है, जितना पे एरो है वो क्या है, रेंज है। अब मान लीजिए हम लोग इसका जो इमेज बन रहा है, ए का इमेज ए से बन रहा है, बी का इमेज बी से बन रहा है, 3 का इमेज डी से और 4 का इमेज सी से बन रहा है। मतलब जितने भी ए के अवयव हैं सभी का इमेज बी में उपस्थित है, इसलिए क्या है, एकैकी है। अब बहु एकैकी का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो सेट है ए और बी जिसका रिलेशन है एफ। मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 4 लिखिए, सेट बी में ए बी सी डी ई एफ है। तो इसमें जब 1 और 2 का इमेजेज बन रहा है, क्या बन रहा है, बी बन रहा है, 3 का सी और 4 का डी बन रहा है। ई और एफ का किसी संबंध नहीं है, तब भी क्या है, मतलब 1 2 दो प्रांत का एक ही इमेज बन रहा है, तो उस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, बहु एकैकी। मतलब F1 और F2 का इमेजेज भी है, ये क्या है, बहु एकैकी इसको बोलते हैं। अब देखिए 1 2 क्या होता है। 1 2 होता है कि जितने भी प्रांत और जितने भी सह प्रांत में एलिमेंट है सभी का प्रतिबिंब अगर प्रांत में मिल जाता है तो क्या होगा, 1 2 आच्छादक होगा। जिससे एक सेट है 1 2 3 4 लिख लिए, दूसरा सेट में ए बी सी लिख लिए। अब देखिए ये सहप्रांत का इमेज बन रहा है प्रांत में, तो ए का इमेज है 1 और 2 दोनों बना रहा है। ए का इमेज यहाँ बन रहा है, बी के 3 के साथ इमेज बन रहा है, सी के 4 के साथ। तो ये जितने ए बी सी सभी का इमेजेज प्रांत में बन रहा है, इसलिए क्या है, आच्छादक है। अब देखिए एक और लेते उदाहरण। सेट ए में लिख लिए 1 2 3 4, सेट बी में लिख लिए ए बी सी डी। अब देखिए इसमें जो है सहप्रांत का सभी का प्रतिचित्रण इधर बन रहा है, मतलब प्रांत में प्रतिबिंब बन रहा है। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 4 है, डी का 3 है। मतलब इधर का जितने भी एलिमेंट है सबका एक एक इमेज इधर बन रहा है। तो ये क्या है, आच्छादक भी है और एकैकी भी है। एकैकी में हम लोग पढ़े थे कि ए का प्रतिबिंब अगर बी में मिल रहा है तो क्या होगा, एकैकी होगा। तो क्या है, एकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो चलिए आज हम लोग बस इतना ही। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1.2 का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अब अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।